देखिए, प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर। उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं। कैसा करते हैं, फिलहाल तो वो एक बैनर तले वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। बूथ तक के जितने भी पदाधिकारी हैं, पहले चरण में 1 महीने के भीतर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसके 2 महीने के भीतर हम लोग ये 50 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। आपने कहा कि आप पार्टी के नाम से बहुत खुश है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लेकिन चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर छाप मिला है आपको, उससे कितने संतुष्ट है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग उससे भी हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। टेक्निकल कारणों की वजह से हम लोग अभी पूरी तरीके से अधिकृत नहीं है हेलीकॉप्टर को बोलने के लिए, बट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो नाम हम लोग को मिला है, वो नाम से पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़े। मध्यावधि चुनाव की आपने बात की, किसके करीब रहेंगे मध्यावधि चुनाव में? किसके करीब रहेंगे सर? भाई, हम किसके करीब रहेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कौन करीब है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी बार बार इस बात को कहा जाता है कि भैया सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बनी, कम सीटें मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल कम सीटें मिल रही थी। मैं पुनः दोहराता हूँ कि मात्र 15 सीटें हम लोग को दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, वो जो एनडीए गठबंधन था उनके द्वारा मात्र 15 सीटें हम लोग को दी जा रही थी। कई लोगों को भ्रमित किया जाता है कि नहीं, ज़्यादा सीटें थी, हम लोग ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। मैं पुनः डंके की चोट पे इस बात को कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर इस बात को झुठलाए कि नहीं आपको 15 से ज़्यादा सीटें दी जा रही थी, तो यकीनन क्योंकि पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पहले से मेहनत कर रखी थी, तो संख्या भी एक कारण था, पर संख्या से ज़्यादा बड़ा कारण हम लोग के सिद्धांत, हम लोग के विचार थे। मैं मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर एक लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। मेरे नेता, मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में आईसीयू बेड पर थे, तब भी वो बैठे फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की। तो मेरे लिए उस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था, और जो गठबंधन मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान नहीं देता, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि भैया हम लोग चुनाव और चुनाव परिणामों के बाद गवर्नमेंट का एजेंडा 7 निश्चय ही होगा। भाई, मैं 7 निश्चय पे मैं विश्वास नहीं रखता, और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई, महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया था। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि एक गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है, जिसमें हर दल अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाती है। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है, कौन इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा, गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ऑफर मिलेगा तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चिराग जी? देखिए, प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर। उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं। कैसा करते हैं, फिलहाल तो वो एक बैनर तले वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि उनका एजेंडा क्या है, मेरा तो स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो जानते हैं इस एजेंडे को भी अच्छी तरीके से। उसको लेकर आने वाले समय में क्या बातचीत होती है, नहीं होती है, वो भविष्य के घर में है। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन,
इस सदस्यता अभियान और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूत करने लगातार बिहार में इस तरह के अपराध बिहारी एजेंडा गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा हो। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ऑफर मिलेगा तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चिराग जी? देखिए, प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर। उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा भी हाल फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं, कैसा करते हैं। फिलहाल तो वो एक बैनर तले वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि उनका एजेंडा क्या है, मेरा तो स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और वो जानते हैं इस एजेंडे को भी अच्छी तरीके से। उसको लेकर आने वाले समय में क्या बातचीत होती है, नहीं होती है, वो भविष्य के घर में है। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन, इस सदस्यता अभियान और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूत करने। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।